नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट से खबर है कि कोर्ट ने कहा है कि कॉकरोच प्रोटेस्ट के दौरान जिन बच्चों के खिलाफ, जिन युवाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, सरकार चाहे तो एफआईआर रद्द कर सकती है या केस बंद किया जा सकता है। यह स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्ट से इसलिए आया कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जिन लोगों के खिलाफ पहले से हीनियस क्राइम के मामले दर्ज हैं, उन्हें कोई राहत नहीं मिलेगी, लेकिन जिनके खिलाफ इस प्रोटेस्ट के दौरान एफआईआर दर्ज हुई है उन पर फौरी तौर पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जांच होती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने विरोध जताया था। कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा था कि सरकार ने जो वादा किया था, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश उस वादे के खिलाफ है। या वादे के मुताबिक ये कहा गया था सरकार की तरफ से कि आंदोलन में शामिल किसी भी आंदोलनकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद आंदोलनकारियों के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता खुला हुआ था। तो आज इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकारें चाहें तो आंदोलन में शामिल उन बच्चों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस ले सकती है जिनके खिलाफ पहली बार इस आंदोलन के दौरान एफआईआर दर्ज हुई थी। तो ये राहत की खबर है। अब सरकार के पास कोई बहाना नहीं है कि सरकार कहे कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर पर रोक नहीं लगाई थी, इसलिए जांच होती रहेगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है कि सरकारें चाहें तो आंदोलन में शामिल युवाओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर सकती है और दर्ज मुकदमे वापस ले सकती है। तो अब सरकार पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि कॉकरोच पहले से ही हंगामा काट रहे हैं, पहले से ही कह रहे हैं कि सरकार ने धोखा दिया है, सरकार ने वादा खिलाफी की है। तो अब सरकार के पास कोई विकल्प नहीं। आपको पता है बिहार सहित बाकी राज्यों में, कई राज्यों में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में ऐसे छात्रों के खिलाफ दर्ज, युवाओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर राज्य सरकारों ने वापस ले लिया था। दिल्ली में नहीं हुआ था। दिल्ली में बड़े पैमाने पर एफआईआर दर्ज हुई थी और उसमें जांच चल रही थी। कोर्ट ने भले ही आदेश दे दिया था कि फिलहाल उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जांच हो रही थी तो कार्रवाई की तलवार, गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राज्य सरकार चाहे केसेज वापस ले सकती है। तो मतलब ये जो तकनीकी बारीकी जिसे कहा जा सकता है, जिसकी आड़ में सरकारें एफआईआर वापस लेने से ना नुकुर कर सकती थी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि हमारे तरफ से कोई रोक नहीं है, भैया आप चाहें तो आप एफआईआर वापस ले सकते हैं, रद्द कर सकते हैं, मुकदमे वापस ले सकते हैं। तो ये आंदोलन में शामिल बच्चों के लिए राहत की खबर है। अब इसी के साथ जुड़ी हुई एक और खबर कि दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, बच्चों को चोट लगी, एफआईआर दर्ज हुई और उसको लेकर मामला अदालत में गया और अदालत से आदेश आया। दिल्ली से कुछ 100 किलोमीटर दूर रांची में, झारखंड में पेपर लीक को लेकर ही आंदोलन चल रहा है। 25 जुलाई से हजारों बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। वहां पर भी आंदोलन को नकारने की कोशिश हो रही है, बाद में उसे बदनाम करने की कोशिश होगी और बाद में उसके बाद उसे दबाने की कोशिश होगी और फिर सारा ठीकरा बच्चों पर फोड़ दिया जाएगा कि बच्चे उपद्रवी हो गए। क्योंकि बच्चे जब इतने दिन से बैठेंगे, उनमें आक्रोश आएगा, पुलिस लाठी भांजेगी, उसके बाद तस्वीरें जंतर मंतर की तरह आएंगी। लेकिन अभी फिलहाल कोई ध्यान दे नहीं रहा है जंतर मंतर को लेकर, कोई झारखंड को लेकर के, झारखंड में छात्रों के प्रोटेस्ट को लेकर कोई कुछ बोल नहीं रहा है। वहां भी मसला वही है, वहां भी मुद्दा वही है, पेपर लीक की घटना, परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ी, और ये लगातार हो रही है। छात्रों की मांग है कि पारदर्शी ढंग से जांच हो, परीक्षा प्रणाली दुरुस्त की जाए और अभी आंदोलन कर रहे बच्चों से सरकार कम से कम मिले, लेकिन सरकार अभी संज्ञान नहीं ले रही है। पता नहीं किस बात का इंतजार कर रही है। दिल्ली में भी शुरू में ऐसा ही हो रहा था। 20 दिन से अधिक समय तक सरकार संज्ञान नहीं ले रही थी, फिर सरकार ने संज्ञान लिया और लाठियों से उस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की, खत्म करने की कोशिश की। उसके बाद से आपने देखा कि किस तरह की तस्वीर आई थी। तो दोनों खबरें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि आपसे साझा कर दूं। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।